नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। महाभारत के युद्ध से जुड़ी कई अद्भुत कहानी अब भी ऐसी है जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते। इसमें से ही एक महाभारत युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए भोजन बनाने से जुड़ी कहानी है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना सहित कौरवों के पास इस युद्ध में 11 अक्षौहिणी सेना थी। वहीं पांडवों ने दूसरे राजाओं की मदद से 7 अक्षौहिणी सेना को अपने साथ मिला लिया था। इस तरह अनुमान के अनुसार कौरव और पांडवों के युद्ध में करीब 20 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ऐसे में इतने सैनिकों के लिए भोजन बनाना भी आसान नहीं था। और दिलचस्प बात तो यह है कि हर दिन युद्ध में हजारों की संख्या में सैनिक मारे जाते थे। ऐसी स्थिति में शाम का भोजन कितने लोगों के लिए बनाना है, ये एक बड़ी उलझन थी। अगर कम बन जाए तो सैनिक भूखे रह जाएंगे, या फिर अगर भोजन ज़्यादा बन जाए तो ये बर्बाद भी हो सकता है। हालांकि 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि इन सैनिकों के लिए खाना कौन बनाता था और कैसे उसे सटीक जानकारी मिल जाती थी कि कितने लोगों का खाना बनाना है। इस संबंध में एक दिलचस्प कहानी है, आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध में 3 व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग नहीं लिया था और तटस्थ रहे थे। एक थे बलराम, दूसरे थे भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई रुक्मी, और इसके अलावा इस युद्ध में एक और व्यक्ति थे, वो थे महाराजा उडुपी। महाभारत के युद्ध में लड़ने के लिए उडुपी के महाराज को कौरव और पांडव दोनों ने आमंत्रित किया था, और युद्ध का आमंत्रण स्वीकार कर उडुपी के महाराज सेना लेकर आए भी थे। फिर यहाँ आकर उडुपी के महाराज ने देखा कि कौरव और पांडव में दूसरे राजाओं को अपने पक्ष में रखने के लिए काफी खींचतान चल रही है। तब उडुपी के महाराज ने सोचा कि वह युद्ध में भाग नहीं लेंगे। फिर उडुपी के महाराज भगवान श्री कृष्ण से मिले और उनसे कहा, वासुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई सेना के लिए अपने सैनिकों से भोजन प्रबंध की व्यवस्था करवाऊं। भगवान श्री कृष्ण उडुपी के महाराज के विचार से बहुत प्रभावित हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध में भोजन व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दे दी। 18 दिवस चलने के बाद महाभारत युद्ध खत्म हो गया। पांडवों का विजय हुआ और हस्तिनापुर की गद्दी पर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। फिर यही प्रश्न महाराज युधिष्ठिर के मन में भी था कि आखिर महाभारत के युद्ध के दौरान भोजन का कभी घटबढ़ क्यों नहीं हुआ। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने दरबार में हाजिर उडुपी राजा से यही सवाल पूछा। फिर महाराज उडुपी ने उल्टे युधिष्ठिर से सवाल किया कि धर्मराज, आपके पास 7 लाख सेना थी और कौरव के पास 11 अक्षौहिणी यानी लाख सेना थी। संख्या बल में दुर्योधन की सेना आपसे 1.25 गुना ज्यादा ताकतवर थी। इसके बावजूद भी आप जीते, इसका श्रेय किसे जाता है? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भगवान श्री कृष्ण को। तब महाराज उडुपी ने कहा कि जो मैंने भोजन का इतना शानदार प्रबंध किया, इसका श्रेय भी भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। युद्ध के दरमियान मैं रात को शिविर में भगवान श्री कृष्ण के पास गिनकर मूंगफली ले जाता था। मेरी दी हुई मूंगफली भगवान श्री कृष्ण खाते थे और जितने मूंगफली वह खा लेते थे, उसका 1000 गुना सैनिक का खाना अगले दिन नहीं बनाना होता था। मैं यह समझ लेता था, यानी कि अगर वासुदेव श्री कृष्ण 10 मूंगफली खाएं तो इसका मतलब यह है कि अगले दिन मुझे 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनाना है, यानी 10,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त होंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राजा उडुपी के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खोलकर रख दिया था। कहा जाता है कि इस कारण से युद्ध में सैनिकों को पर्याप्त भोजन खाने को मिला और एक भी दिन भोजन बर्बाद नहीं हुआ।